इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड, डिंगा। मधुकयामन तरन्नमत बिसनाइही गुरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिल क़ियान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ज़ी वक़ार, ज़ी एहतराम नाज़रीन मुकर्रम, रहमत रमज़ान प्रोग्राम के हसीन उन्वान से आपसे महवे कलाम हूँ। माह मुकर्रम माह रमज़ान अपनी आबशारें और रहमतें बखेरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और लोगों को, मुसलमानों को, अपने मानने वालों को जन्नत के मुजदा जाफ़िज़ा सुना रहा है। इन हसीन लम्हात में हमारा दीन की बातें करना, दीन सीखना, ये अल्लाह करीम की बारगाह में बड़ा ही मकबूल अमल है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। खुदावंद कुदूस ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और रोज़े का फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में खौफ़ खुदा पैदा हो जाए। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान के दूसरे मकाम पे सूरतुल माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और उसके रास्ते में मुजाहदा करो। जब तुम ये चार काम कर लोगे, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो तुम दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। इस आयत करीमा के अंदर इस्लाम के बुनियादी तौर पर चार उसूल बयान किए गए हैं। पहला ईमान, दूसरा तक़वा, तीसरा वसीला और चौथा मुजाहदा। ये चार उसूल बयान किए गए हैं। जो रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसूद है वो भी तक़वा है, खौफ़ खुदा है। इस एतबार से इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से अहम तरीन उसूल खौफ़ खुदा है। और याद रखें, अगर किसी बंदे के दिल के अंदर खौफ़ खुदा मौजूद है तो वह 7 कोठड़ियों में भी चला जाए वो गुनाह नहीं करेगा। क्यों? उसके दिल के अंदर खौफ़ खुदा मौजूद है। और जिसके दिल में खौफ़ खुदा मौजूद नहीं है वो खुले मैदान के अंदर बरसरे बाजार वो गुनाह करेगा और उसमें ज़र्रा बराबर भी आर और शर्म महसूस नहीं करेगा। वजह क्या है? उसके दिल के अंदर खौफ़ खुदा नहीं है। इसलिए खौफ़ खुदा ये गुनाहों से बचाता है और गुनाहों से दूर रखता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी तसव्वुफ़ के 4 मरातब बयान फरमाए हैं। आप इरशाद फरमाते, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा। फरमाया, लोग सारे के सारे मुर्दा हैं, जिंदा कौन है? फरमाया, इल्लल उलमा, जिंदा वो है जो इल्म रखने वाले हैं, उलमा है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि वल उलमाओ कुल्लुहुम नियाम, कि जो उलमा है वो भी सारे के सारे सो रहे हैं। इल्लल आमिलून, वो उलमा जाग रहे हैं जो इल्म पे अमल करने वाले हैं। तो गोया पहले इस तसव्वुफ़ के मर्तबे के अंदर आपने इल्म को बयान किया कि इल्म कितनी ख़ास चीज़ है, और दूसरे मर्तबे में आपने अमल को बयान फरमाया कि उलमा भी वो अल्लाह करीम की बारगाह में मकबूल हैं जो अपने इल्म पे अमल करने वाले हैं। इस ज़िमन में जब अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हमें अपने असलाफ़ के अंदर ये चीज़ नुमायां तौर पर मिलती है कि जिन्होंने इल्म हासिल किया तो फिर इल्म पे अमल भी किया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा
रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस और वक्त के एक बहुत बड़े मायानाज़ आलिम दीन थे। इसके बावजूद आप तिजारत भी करते, दुनियावी मामलात भी करते, और आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने 40 साल इशा के वज़ू के साथ फजर की नमाज अदा की है। इतने बड़े, और आपको जेल के अंदर जहाँ पर बंद किया गया वहाँ पर आपने 7000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। इतने बड़े आलिम दीन और इल्म पे अमल करने वाली वो शख्सियत हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देख लें। उनकी शख्सियत के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि वो मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं, लोगों को फतावाजात भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिन रात में 300 रकत नमाज नफल भी अदा करते हैं। हज़रत साबित बिन असलम बनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने रात नवाफिल में गुजारी और दिन रोज़ा रख के गुजारे, और कुरान की तिलावत भी 24 घंटों में एक मरतबा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, मुकम्मल कुरान की तिलावत किया करते थे। और आप जब फजर के वक्त नमाज अदा करते तो रब की बारगाह में अर्ज करते, मालिक अगर तूने कब्र के अंदर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी तो मुझे ज़रूर इजाज़त देना। और फिर बाद में देखा गया जब उनका विसाल हो गया, उनकी कब्र की एक ईंट नीचे से गिर गई, तो लोगों ने जब ईंट के सुराख से देखा, हज़रत साबित बिन असलम बनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। बरादरान ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम जब अपने इस्लाफ को देखते हैं तो उनके अंदर इल्म पे अमल वाली चीज़ हमें नुमाया नजर आती है। मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपका विसाल करीब आया और हमारे असातिज़ा कराम बताते हैं हम आपके इर्द गिर्द खड़े होकर परेशान थे कि आप हमसे जुदा हो रहे हैं, आपने अपनी सारी कुव्वतों को इकट्ठा करके फरमाया, और मेरे बच्चों परेशान क्यों होते हो? परेशान तो वो हो जो अपनी जिंदगी ज़ाया गुजार के जा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद करम शाह इस बात पे फख्र करता है, इसने जिंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया बल्कि अल्लाह के दीन के लिए सर्फ किया है। तो बरादरान ज़ी वक़ार, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल उलमाउ कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलून, सारे के सारे उलमा सो रहे हैं, आमिलीन जो है वो अमल करने वाले वो जाग रहे हैं। तीसरा आपने इरशाद फरमाया वल आमिलूना कुल्लुहुम फिल खुसरान, कि जो अमल करने वो भी सारे के सारे नुकसान के अंदर हैं, घाटे के अंदर हैं। फिर कौन है जो फायदा के अंदर है? फरमाया इल्लल मुखलसीन, जो अपने अमल में इखलास रखते हैं वो जो है ऐसे लोग हैं जो रब की बारगाह में बड़े मकबूल हैं, और वो आमिलीन रब की बारगाह में मकबूल होते हैं। इसलिए इखलास ये भी बड़ी खास चीज़ है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, महबूब फरमा दो, इखलास इस चीज़ का नाम है, इनको फरमा दो क्या, इन्ना सलाती व नुसुकी। और यही वो माटो था जो मेरे मुर्शिद गिरामी अपने इदारे के अंदर पढ़ने वाले तलबा को अता फरमाते, अपनी जिंदगी का माटो और मकसद ये बना लो, हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी जिंदगी, हमारा दुनिया से जाना एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये इखलास की वो अल्लाह ताला ने हमें दर्जा अता फरमाया है जो इखलास दिल के अंदर रखते हैं। और फिर इखलास क्या है? हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप जब जंग के दौरान एक दुश्मन के सीने पे सवार हो जाते हैं और उसका सर तन से जुदा करने लगते हैं तो वो आपके चेहरे मुबारक के ऊपर थूक देता है। जब वो थूकता है तो आप उसके सीने से हट जाते हैं, उतर जाते हैं। वो अर्ज़ करता है आप तो मुझे कत्ल करने वाले थे, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? तो आपने इरशाद फरमाया पहले तुझे रब की रजा के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो एक बशरी तकाजे की वजह से मेरे दिल के अंदर यह भी ख्याल आया इसने मेरे चेहरे पे थूका है, इसमें मेरी जाती चीज भी शामिल होगी। और अली वो है जो अपनी जात के लिए किसी के ऊपर वार नहीं करता, वो जब भी कोई काम करता है अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। ये इखलास है जो किसी के सीने के अंदर पैदा हो जाए फिर रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और इमाम गजाली फरमाते हैं चौथी चीज फरमाते हैं कि अल मुखलिसूना कुल्लुहुम अला खतरिन, फरमाया जो मुखलस हैं वो भी सारे के सारे खतरे के अंदर हैं। फिर कौन है जो खतरे से बाहर हैं? फरमाया इल्लल खाइफीन, जो दिल के अंदर खौफ खुदा रखते हैं वो इनसे भी आला मरतबे वाले बन जाते हैं। तो वह इमाम गजाली ने भी 4 मरातब तसव्वुफ के बयान किए, उन मरातब में से जो सबसे आला मरतबा है वो खौफ खुदा का है। जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा आ जाता है ये वो आला मरतबा है जो उसको रब ताला के करीब कर देता है तसव्वुफ के अंदर।
और रोजे के मकासद में से भी एक बड़ा ही अहम मकसद क्या है कि दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो, तकवा पैदा हो। जब दिल के अंदर तकवा और खौफ खुदा पैदा हो जाता है, फिर समझ लें उसने रोजे के मकासद हसना को हासिल कर लिया है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े डाकू थे, लोग उनके नाम सुन के भी कांपा करते थे। फिर एक दिन किसी के घर के अंदर डाका डालने के लिए गए तो आगे से वो कुरान की आयत पढ़ रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह ताला के जिक्र से डर जाएं, खौफ में आ जाएं। ये आयत सुनी, दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ, तकवा पैदा हो गया। फिर वहां से बाहर निकले और अपने डेरे पे आके बैठे तो गुजरने वाला का काफिला था। वो एक शख्स लोगों को कह रहा था, लोगों यहाँ से पीछे रुक जाओ, आगे फुज़ैल डाकू का इलाका है, वो हर एक को लूट लेता है। जब आपने उसका ये जुमला सुना, आपकी आंखों से छमाछम आंसू बरसना शुरू हो गए और आप इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाने लगे, रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मालिक इतना मैं गुजर गया कि लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। फिर वो वक्त आया, फुज़ैल ने डकैती को छोड़ा, चोरियों को छोड़ा, रब की बारगाह में हाजिर हो गया। फिर हदीस का इतना इल्म हासिल किया, आप मुहद्दिस बने, और फिक़्ह का इतना इल्म हासिल किया, और बहुत बड़े फकीह भी बने, और अल्लाह ने आपको फिर विलायत का आला मकाम भी अता फरमाया। तो जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है, तकवा पैदा हो जाता है, वो अल्लाह करीम का बड़ा करीबी बंदा बन जाता है। बरादरान ज़ी वक़ार, इस ज़िमन में जितनी बातें अर्ज की जाए कम है। अल मुख्तसर पैगाम यह है कि यह माह रमज़ान की मुबारक साअतें अपनी बहारें लुटाती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। कामयाब इंसान वो है, समझदार इंसान वो है, दानिशमंद इंसान वो है जो बाग में जाए तो वहां से फूलों वाला बाग है तो वहां से खुशबू हासिल करे, फलों वाला बाग है वहां से फल खाए, वो कामयाब है। वो कौन सा दानिशमंद इंसान है जो बागीचे से गुजर भी रहा हो और खुशबुओं के हिल्ले हुल्ले वसूल न करे, अपनी नाक के ऊपर हाथ रख ले, जो फलों वाले बाग से गुजर रहा हो और वहां से फल लेकर ना खाए, ऐसे गुजर जाए। ये जो मौसम रमजान है, ये नेकियों का मौसम है, ये नेकियों की बहार का मौसम है। हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करनी चाहिए, रब की बारगाह में इस्तिग़ासे पेश करने चाहिए। जो बंदा ये काम कर लेगा उसने रमजान के माह रमजान मुबारक के हकीकी मानों में इसकी बरकतों को समेट लिया और इसकी रहमतों को समेट लिया। अल्लाह करीम हमें इस रहमत रमज़ान प्रोग्राम के तसद्दुक से इस माह रमज़ान की सारी रहमतें और सारी बरकतें अता फरमाए और आवाज़ डिंगा की पूरी टीम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इन मेरे भाइयों के दिलों के अंदर भी मेरा मालिक इखलास अता फरमाए और अपना खौफ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।